आज की कहानी है दो बैलों की कथा। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं शोभा पवार आप सबके समक्ष यह कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा पढ़ते हैं। नीति विषयक मूल्यों पर आधारित दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय कृषक समाज में पशु और मनुष्य के भावात्मक संबंधों का जीवंत और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने यह बोध कराने का प्रयास किया है कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु यह आजादी हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता। उसके लिए निरंतर संघर्ष करते हुए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो चलिए कहानी की ओर। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे, जो अत्यंत बलवान एवं सुंदर थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के लिए नाद में मुंह डालते। नाद मिट्टी या सीमेंट से बने उस पात्र को कहते जिसमें पशुओं को भोजन दिया जाता है। एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज्यादा बोझ न पड़े। प्रेम जताने के लिए कभी वे एक दूसरे को चाटते तो कभी सूंघते थे। एक दिन झूरी का साला साला पत्नी के भाई को कहते हैं, जिसका नाम है गया, अपना खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले गया। हीरा और मोती अत्यंत दुखी हुए। वे अपने मालिक से दूर नहीं होना चाहते थे। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे किसी भी तरह गया के साथ जाने को तैयार नहीं थे। बहुत ही मुश्किल से जोर जबरदस्ती के बाद वे उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन वहां रुकना उनके लिए कठिन था। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की आंखों की भाषा अथवा मुख भाषा समझते थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में वहां से भाग जाने की योजना बनाई। रात के समय दोनों अपनी अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक झुरी के घर वापस आ गए। सवेरा होते ही जब झुरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा, थान उस स्थान को कहते हैं जहां पर पशुओं को भोजन दिया जाता है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बहुत खुश हुआ। उसकी बांझें खिल गई। बच्चों ने खुशी से स्वागत किया, किंतु झूरी की पत्नी लाल पीली हो गई। क्रोध में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों को कम भोजन दिया। दूसरे दिन फिर झूरी का साला गया आया और बैलों को मोटी रस्सी में बांधकर अपने घर ले गया। बैलों के साथ अब वह बहुत बुरा व्यवहार करने लगा था, उन्हें सताने लगा था। सूखा भूसा उन्हें खाने को देता, दिन भर उनसे काम निकलवाता। हीरा और मोती कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि उनका जीवन इतना दुखमय व्यतीत होगा। परिणाम स्वरूप वे दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए। कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते, विरोध दिखाते और एक कदम भी नहीं उठाते तो गया उन्हें डंडे से बहुत मारता था। दोनों बैल वहां से भाग जाने का निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन भाग नहीं पाए। तभी एक बच्ची, गया की बेटी, जिसकी सौतेली माँ थी, वह आती है। उसी घर में एक नन्ही बच्ची रोज रात को उन दोनों को दो रोटियां खिला जाती हैं, जिससे प्रेम के भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती, परंतु पेट की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती। इतना विशाल का शरीर क्या एक रोटी से भर जाता? प्रेम के इस प्रसाद से उनका साहस और हौसला बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भैरो ही थी, उसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसीलिए उस बच्ची को उन पशुओं के दुख का एहसास था। बैलों की दुर्दशा बच्ची से देखी नहीं गई। एक दिन उसने बैलों की रस्सी खोल दी। उनके पास भाग जाने का अच्छा मौका था, परंतु दोनों बैलों ने आपस में आंखों ही आंखों से इशारा किया कि उनके जाने के बाद इस बच्ची पर अन्याय होगा। इस आशंका से वे नहीं भाग दोनों को वहां से नहीं भागता देख बच्ची ने अचानक ललकारा कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब हीरा और मोती के पास कोई और रास्ता नहीं था। गया को आता देख दोनों जान हथेली पर लेकर भाग खड़े हुए। गया ने बहुत कोशिश की, किंतु वे हाथ न आए। भागते भागते वे मटर के खेत में पहुंचे।
वे रास्ता भटक चुके थे और भूख से व्याकुल हुए जा रहे थे। इसीलिए दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर खाने को खेत चले गए। खेत से अभी निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हुआ। दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया। सांड घायल होकर वहां से भाग निकला। उन्हें घर का रास्ता पता नहीं था। अभी वे झूरी के घर पहुंचने के बारे में सोच ही रहे थे कि पुनः मटर का खेत देख उसमें घुस गए। मटर खाता देख खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस उसे कहते हैं जहां लावारिस पशुओं को कैद किया जाता है। वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य जानवर भी थे। वहां से निकलने पर उन्होंने कांजी हाउस की दीवार गिरा दी। अन्य जानवर को वहां से भगा दिया, किंतु हीरा अपनी रस्सी ना तुड़ा सका। इसीलिए मोती भी नहीं भागा। देखिए दोनों की सच्ची मित्रता, अगर एक वहां पर किसी कारण फंस गया है तो दूसरा भी उसे छोड़कर नहीं जाता है। अन्य जानवरों को मुक्त कराकर दोनों संतुष्ट थे कि दोनों ने एक नेकी का कार्य किया है। उसके बाद हीरा और मोती एक सप्ताह तक कांजी हाउस में ही रहे। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दिन में केवल एक बार पीने के लिए पानी मिलता था, जिसके कारण दोनों की हड्डियां निकल आई थी। एक दिन कांजी हाउस वालों ने उन्हें एक दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया, जो पेशे से कसाई था। हीरा को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर चला, तो जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उन्हें वह रास्ता जाना पहचाना सा लगा, क्योंकि गया इसी रास्ते उन्हें ले गया था। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई। सारी थकान और दुर्बलता भी गायब होने लगी। हीरा और मोती को एक कुआं दिखा, जिसे मोती ने पहचान लिया और हीरा को आंखों ही आंखों में उसने बताया कि उसका घर अब निकट आ गया है। दोनों बेचैन हो गए। अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वह दड़ियल अर्थात कसाई भी उसके साथ पीछे पीछे जा पहुंचा। तभी झूरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा, प्रेम करने लगा। दड़ियल और झूरी में बैलों को लेकर कहासुनी होने लगी। दड़ियल उन्हें पकड़कर कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने कांजी हाउस से नीलामी में खरीदे हैं। झूरी ने कहा कि ये बैल मेरे हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से दड़ियल डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोग भी यह तमाशा देखकर बहुत खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में नादों में खली, भूसा, चोकर डाल दिया गया। झूरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा। दोनों मित्र अब आजाद थे। तसल्ली से वे अपनी नादों में खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह की लहर छा गई। उसी समय झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे को चूम लिया और अपनी गलती पर पछतावा किया। इस प्रकार इस कहानी का एक सुखद अंत होता है। प्रत्येक कहानी के साथ एक नैतिक शिक्षा अवश्य जुड़ी होती है। तो दो बैलों की कथा से मानव समाज को क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? दो बैलों की कथा से मानव समाज को यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि न्याय के लिए मांग करनी चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। किसी भी प्राणी के जीवन में आजादी का अपना महत्व होता है, इसीलिए आजादी को अपना अधिकार मानना चाहिए और उस आजादी को बनाए रखने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए।